नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने तमाम माथापच्ची के बाद एक बार फिर से नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस का प्रत्याशी बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है। बता दें कि पूर्व जिला पार्षद सोनीपत से इंदुराज नरवाल को उर्फ भालू होएगा नाम, जिन्हें कैंडिडेट बनाने का फैसला कांग्रेस ने लिया है और इसी के साथ कांग्रेस ने बिल्कुल नए चेहरे पर दांव खेला है। बता दें कि इससे पहले ये सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ रह चुकी है। 3 बार यहाँ से विधायक कांग्रेस से रहे हैं। कृष्ण हुड्डा यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब एक नए चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला है। तो देखना होगा कि कांग्रेस क्या अपने गढ़ में इस नए चेहरे के साथ, इस नए चेहरे के दांव के साथ जीत हासिल कर पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से एक नए चेहरे पर दांव खेला है और बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल पर अपने नाम के पर मोहर लगा दी है। बता दें कि सोनीपत से पूर्व जिला पार्षद हैं इंदुराज नरवाल और निढाना गांव के ये रहने वाले हैं, जो एक काफी बड़ा गांव है और चौगामा में आता है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको सोनीपत से बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। बता दें कि इंदुराज नरवाल को ये सीट यहाँ से, टिकट यहाँ से मिली है। इस सीट से बड़ौदा उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस का गढ़ ये सीट रह चुकी है और कृष्ण हुड्डा यहाँ पर लगातार 3 बार यहाँ से विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। रात को बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जाहिर कर दी थी, अपने नाम पर फाइनल मोहर लगा दी थी और अब कांग्रेस ने भी इस नाम पर मोहर लगा दी। वहीं पहलवान योगेश्वर दत्त एक बार फिर से राजनीति के अखाड़े में किस्मत आजमाने को तैयार है। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव लगाया गया है। उन्हें हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि योगेश्वर दत्त इससे पहले साल 2019 में भी इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस से कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। अब जब कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद यहाँ फिर से चुनाव होने हैं, तो एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को मौका दिया है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद दत्त ने पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम को धन्यवाद दिया और उनका आभार भी व्यक्त किया। गौरतलब हो कि 37 वर्षीय योगेश्वर दत्त राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। उन्हें सरकार ने 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और इसी के साथ अभी हमने आपको खबर बताई कि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी जाहिर कर दिया है, उसका नाम फाइनल कर दिया है। तो अब देखना होगा कि पहले इसी सीट से कांग्रेस के सामने हार चुके योगेश्वर दत्त क्या इस बार कांग्रेस के नए चेहरे से जीत पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वो हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक और बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। उल्लेखनीय है कि FAO का लक्ष्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नियमित रूप से सुनिश्चित करना है, ताकि वो सक्रिय और स्वस्थ रहे। FAO का कार्य पोषण का स्तर उठाना, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन बेहतर करना और विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योजना करना है। FAO के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत के प्रशासनिक सेवा अधिकारी विनय रंजन सेन ने FAO के महानिदेशक के रूप में 1956 से 1967 तक काम किया है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में योग को बढ़ावा देने के लिए योगासनों को प्राथमिकता के आधार पर खेलों की सूची में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। आयुष मंत्री ने हरियाणा योग परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए परिषद को अपने कार्यों, भावी कार्य योजनाओं के नीति निर्धारण पर बल देना चाहिए, ताकि हरियाणा को योग में एक मॉडल स्टेट बनाया जा सके।
हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने और प्रदेश में विश्व स्तरीय ध्यान योग केंद्र स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी शहरों में योगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दें ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक योग से लाभ उठा सके। हरियाणा में आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों की आवाजाही और बाजारों में भीड़ भाड़ होने की संभावना के चलते मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को स्वच्छता संबंधी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर कोविड-19 से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों, जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्य सचिव ने आगामी नवरात्रों के लिए विशेष तौर पर पंचकुला उपायुक्त को माता मनसा देवी मंदिर और गुरुग्राम के उपायुक्त को शीतला माता मंदिर के लिए आज मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के खेल और युवा मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया 2021 के गेम्स को यादगार बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह आयोजन इतना भव्य होगा कि खेलों के इतिहास में इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। संदीप सिंह इन दिनों खेलो इंडिया 2020 के पूर्व आयोजित रहे असम प्रदेश के दौरे पर हैं। गुवाहाटी पहुंचने पर असम सरकार की ओर से उनका भव्य अभिनंदन किया गया और वहां पहुंचने पर उनको केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खेल मंत्री का कोविड-19 का टेस्ट भी किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि वो उन सब बातों का अध्ययन करने के लिए असम आए हैं जिनसे आगामी वर्ष के खेलो इंडिया को सफल बनाने में मदद मिल सकती है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर खेल स्टेडियम में असम सरकार और खेल विभाग द्वारा आयोजन के समय की तैयारियां की गईयों का अवलोकन भी किया और इस दौरान ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से टेनिस ग्राउंड का दौरा करके वहां 2020 के गेम्स के दौरान किए गए प्रबंधों का जायजा भी लिया। वहीं प्रदेश सरकार ने महिला पुलिस थानों के अधिकारों में संशोधन कर बढ़ोतरी की है। कई ऐसी धाराएं हैं जो महिलाओं से जुड़ी होने के बावजूद भी महिला पुलिस थानों में नहीं आती थी और इसी के लिए नोटिफिकेशन में शामिल भी नहीं थी। अब होम सेक्रेटरी रहे विजय वर्धन के नाम से जारी नोटिफिकेशन में शामिल की गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जिन धाराओं की पावर महिला पुलिस थानों में नहीं दी गई थी उनके खिलाफ आरोपी कोर्ट में चुनौती दे सकते थे। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उठाया था। बता दें कि प्रदेश में 15 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई थी। जिलों में महिलाओं से जुड़े मामलों में इन्हीं थानों में रेफर होते थे। पुराने नोटिफिकेशन में बाल विवाह निषेध के लिए संबंधित बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का उल्लेख था। नवंबर 2007 से केंद्र ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लागू किया था। अब इसका उल्लेख किया है। हरियाणा गर्भ पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों का समाधान करने के लिए उपायुक्त महोदय रोहतक के कार्यालय पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान शिव कुमार और संचालन जिला सचिव रविंद्र तालाब ने किया। धरने में राज्य कमेटी के प्रचार सचिव राकेश लाकड़ा, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान करमवीर सिवाज, सर्व कर्मचारी संघ रोहतक के सचिव जय कुमार दहिया, बिजली विभाग के राज्य सचिव प्रभुदयाल, सर्व कर्मचारी संघ रोहतक के महासचिव प्रेम गिलोडिया ने भाग लिया। शिव कुमार ने बताया कि संगठन द्वारा तीनों विभागों को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और जल संसाधन, अभियांत्रिक भवन और सड़क के फील्ड कर्मचारियों की काफी सारी लंबित मांगों का हल करवाने वाले हरियाणा सरकार और तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदयगण को कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन 1.5 वर्ष से उपरोक्त तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संगठन से कोई वार्ता नहीं की है, जिसके उपरांत संगठन द्वारा मुख्य सचिव महोदय को 18 अगस्त को कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने हेतु धरने का नोटिस दिया गया था। 2 महीने बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ है। वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर गोपाल सिंघल का बुधवार को निधन होने पर पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में गुरुवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि डॉक्टर गोपाल बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वो समझ सकते हैं कि इस समय परिवार पर किस दुख की घड़ी में क्या बीत रही होगी। उनकी सांत्वना परिवार के साथ है।
डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि डॉक्टर गोपाल कोविड-19 की महामारी में बहुत ही अग्रणी भूमिका अदा कर रहे थे। उनके दिशा निर्देशन में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मरीजों का काफी अच्छा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर कालरा ने कहा कि डॉक्टर गोपाल बहुत ही सकारात्मक सोच के व्यक्ति थे और हमेशा अच्छे सुझाव दिया करते। वहीं रोहतक के मैना पर्यटक केंद्र में खास बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह नांदल की नांदल कल्याण सेवा समिति पर षड्यंत्र रचकर जमीन गिरवी रखने का आरोप लगाया गया। इस दौरान ओम प्रकाश नांदल ने पुरानी कार्यकारिणी पर जमीन को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी नंदा थाप की जमीन को आपस में बांटना चाहती थी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व उन पर इस्तीफा देने का दबाव भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिसाब न देने वालों पर समाज कड़ी कार्रवाई करेगा। तो हमने सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास किया था खाप ने, हमने कहा हम पैसे नहीं ला सकते हैं। तो हमने ये कहा कि जो पैसे हैं वो 70 लाख 80 लाख जितने भी हैं, जो 2016 में जो अफेक्टेड पार्टी हैं, वो पैसे उन बच्चों में वो बांट दिए जाएं और समाज को ज़रूरत पड़े दोबारा तो मिलजुल कर वो पैसे चंदा फिर दोबारा से इकट्ठा करें। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।